हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रॉय टू बाय सुजीत राय। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्न, जो कि इंडियन ज्योग्राफी को देखनी है, यानी भारत का भूगोल। बीपीएससी ने अब तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं भूगोल का, यानी इंडियन ज्योग्राफी भारत भूगोल में, यानी 1992 से लेकर 2022 तक, वो सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैंने और भी वीडियो कई डाले हैं, जैसे कि बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो वो मेरे चैनल पर जाकर आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन होगा कि भारत विस्तृत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं कि क्या है। कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 फीट, यानी 4 फीट उत्तर से 37 डिग्री 6 फीट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 फीट पूर्व से 97 डिग्री 50 फीट पूर्वी देशांतरों के बीच है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के भारतीय प्रमाणिक समय यानी IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5.5 घंटे का अंतर इसमें पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू प्रपात निर्मित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वर्ण रेखा नदी पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है, यानी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिवालिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, इसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेनोजोइक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेनोजोइक महाकल्प में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक अंग्र गंभीर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला है इसमें कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। तीसरा है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। चौथा है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 2 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन 4 नंबर गलती है, ये 3 ऑप्शन जो है ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भुवन पहाड़ियाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इमलेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टाइटेनियम का खनिज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तटरेखा है तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की जो तटरेखा, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं कि भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है। अतः इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, यानी इसमें जितना भी विकल्प दिया वो कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की तट रेखा लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट खाली स्थान कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सह्याद्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षिण पश्चिम भारत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रवाल उत्पत्ति का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 36। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र का एक अंग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नीलगिरी पहाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है वो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षिण भारत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टोडा जो है वो केरल में, यही गलत है। बाकी सब क्या है सही है। यानी भील जनजाति जो है वो गुजरात से संबंधित है
गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश से और कोटा जनजाति तमिलनाडु से संबंधित है। लेकिन ये टोडा जनजाति जो है वो केरल से संबंधित नहीं है। ये कहाँ से है? तो ये तमिलनाडु से होगा। ये जो है तमिलनाडु से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी देवप्रयाग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं कि तेल नदी जो है महानदी के प्रमुख सहायक नदी है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईब, मांड आदि है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, वो देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे दिया है कि उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी यानी पहली यमुना सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। इसके बाद कहना है कि दक्षिण कोयल नदी झारखंड एवं व ओडिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है जो ओडिशा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। इसके बाद आगे दिया हुआ है, बराकर नदी दामोदर नदी के मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। इस तरह इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पटना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरकाशी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ जो है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम वर्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोमट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी सभी प्रकार के कण मिलते हैं। ठीक है, यानी बालों के कण भी मिलते हैं, चिकना कण भी मिलते हैं और पांशु कण भी मिलते हैं। ये सभी आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है पौधे को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिवेणी नहर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। पहला, इसमें उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण और चौथा है ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी चारों। ये सभी ऑप्शन इसमें सही है, चारों ऑप्शन क्या है, राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई मैचिंग नहीं कर रहा है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है इसका देख लेते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में से दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी से, यानी हरित क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति से भी संबंधित है और नीली क्रांति से भी संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काली क्रांति संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कच्चा तेल उत्पादन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये केवल यहीं पे जम्मू कश्मीर में ही केसर का उत्पादन किया जाता है और दूसरे स्टेट में नहीं किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्वार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश और ओडिशा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वेलाडिला में किसका खनन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हेमेटाइट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला की खानी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झरिया में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोयला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। पहला है इसमें कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। दूसरा है इसमें धुलाई संस्थानों के उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। और चौथा है कार्य संचालन कीमतें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी 1 2 3 4 ये सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिगबोई असम में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम तेल यानी ऊर्जा संकट कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1970 और 1980 के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। पहला है इसमें कि कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। दूसरा है प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा है राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। चौथा है राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 2 3 4 ये सभी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी आंसर इसका राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीमेंट के लिए वो प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खेतरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का जो है खेतरी वो खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तांबा खनन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्वी पीर पंजाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया। था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1986। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं। भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची यानी तत्कालीन भारत में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। अतः विकल्प के अनुसार कोई भी विकल्प उत्तर सही नहीं है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट अंचल अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमरी तलैया यानी रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3, 4, 1, 2। पहले होगा मध्य प्रदेश, उसके बाद होगा उत्तर प्रदेश, इसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा बिहार। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कच्छ। ये कच्छ जो है गुजरात में पड़ता है, ये याद रखना है। ये कच्छ जो है वो गुजरात का एक जिला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी लोक निवासी है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश की। ये गद्दी जो है एक निवासी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोडो निवासी है कहाँ की है? तो ये इसका राइट आंसर होगा गारो पहाड़ी की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो जनजाति है कहाँ की है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें से कोई सा ऑप्शन मैच नहीं करे तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं कि गारो जनजाति किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। अतः उपर्युक्त में से कोई भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। यानी गारो जनजाति जो है वो मेघालय में भी, असम में भी और मिजोरम भी, तीनों राज्यों में पाई जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 6000 मीटर तक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कानपुर। ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। वो ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज नदी भी है और सिंधु नदी भी है। इस सभी ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। तो इस इंडियन ज्योग्राफी को यानी भारतीय भूगोल को हमने 2 पार्ट में रखा है। एक पार्ट में हम लोग अभी 1 से लेके 87 क्वेश्चन तक देखे हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग इससे आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, जो कि बीपीएससी में 1992 से 2022 तक सभी प्रश्न पूछे गए हैं। उस सभी क्वेश्चन का कलेक्शन है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी को वॉच कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए
धन्यवाद।